सूरतुल बकरा आयत 47 या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। 1 तर्जमा। ए बनी इसराईल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। 2 तफसीर। मुकम्मल तफसीर। मुखातिब कौन है? आयत में अल्लाह बनी इसराईल को मुखातिब कर रहा है। ये कौम अल्लाह के ख़ास बंदों में से थी जिन्हें बहुत सी नेमतें और हिदायत मिली थी। नेमती यानी नेमत से क्या मुराद है? अल्लाह अपनी नेमतों की याद दिला रहा है जिनमें शामिल हैं 1 नबूवत और रिसालत। अल्लाह ने बनी इसराईल में बहुत से नबी भेजे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सब उनके लिए बड़ी नेमत थी। 2 किताब यानी तौरात। अल्लाह ने उनको तौरात दी जो हिदायत की किताब थी। 3 मोजज़ात। अल्लाह ने उनके लिए बहुत से मोजज़ात किए, जैसे समंदर का फट जाना, आसमान से रिज़्क़ का नुज़ूल, दुश्मनों पर फतह। 4 अल्लाह की मदद और रहमत। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, उनको क़ुव्वत दी और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीं। फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन यानी फ़जीलत का क्या मतलब है? ये फ़जीलत सिर्फ़ दुनिया की दौलत या ताकत नहीं, बल्कि ये इल्म, नबूवत, हिदायत, अल्लाह की ख़ास मोहब्बत, इज़्ज़त और मकाम, ये सब फ़जीलत में शामिल हैं। अल्लाह ने उन्हें दूसरे लोगों पर आला मकाम दिया। इस आयत का मकसद क्या है? अल्लाह बनी इसराईल को ये याद दिला रहा है कि तुम्हें बहुत सी नेमतें दी गई थीं, लेकिन तुमने शुक्र नहीं किया। तुमने अल्लाह की हिदायत को छोड़ दिया, तुमने गुनाह किया और अपनी फ़जीलत को ज़ाया कर दिया। अल्लाह उनकी नाफरमानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस आयत की बड़ी हिदायत यानी लेसन। ये आयत हमें भी ये सिखाती है 1 नेमतों का शुक्र। अल्लाह की दी हुई हर नेमत को याद रखो और शुक्र अदा करो। 2 फजीलत का मतलब जिम्मेदारी। अगर किसी को इल्म मिला, पैसा मिला, सेहत मिली, बच्चे मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद कफील है, बल्कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और हमें इन नेमतों के शुक्र में अल्लाह की इबादत, अच्छे काम, इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। 4 खुलासा। अल्लाह बनी इसराईल को ये याद दिला रहा है कि उन्होंने अल्लाह की बहुत सी नेमतें पाईं और उन्हें दूसरे लोगों पर फजीलत दी गई, मगर उन्होंने शुक्र नहीं किया और नाफरमानी की। हमें भी अपनी नेमतों को याद रखकर शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।